ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। वन ऑफ द क्वेश्चन इज डेफिनेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है क्या है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, कितनी एयर अंदर जा रही है, कितनी एयर बाहर आती है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, तो यही इसी को हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कहते हैं। तो हम कहते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ द एयर, मैं लिख देता हूँ, क्वांटिटी ऑफ एयर the lungs can receive, lung can receive, hold or expel under different conditions under different conditions is called pulmonary volumes. ठीक है, and combination of pulmonary volumes, and combination of two or more pulmonary volumes, combination of two or more pulmonary volumes volume are called pulmonary capacities. पल्मोनरी कैपेसिटीज, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको, अभी शायद इस डेफिनेशन से नहीं कुछ पता पहले पड़ा हो। पल्मोनरी कैपेसिटीज, ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं नीट के लिए। देखो इसमें क्या होता है कि पहले हम वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द वॉल्यूम्स, ठीक है ना। पल्मोनरी वॉल्यूम्स की हम बात करते हैं। इसमें पहले आता है टाइडल वॉल्यूम, दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, तो आप जैसे आप सांस ले रहे हो, सिंपली समय सांस ले रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए, कोई भाग नहीं रहे, कोई कुछ नहीं, आराम से बैठे हुए हो, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हुए हो, तो जितना आपका सांस अंदर जा रहा है, जितनी एयर अंदर जा रही है और जितनी एयर बाहर आ रही है, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम बोल देते हैं टाइडल वॉल्यूम, टीवी भी कह देते हैं। इट इज वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द एयर ठीक है ना, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड with each normal breath. The volume of the air inspired or expired by each normal breath. By each normal breath. By each normal breath. ठीक है, इट इज 5 ml, 500 ml जो होती है वो आपके अंदर आती है और जाती है, और इट इज कंपोज्ड ऑफ 350 ml ऑफ alveolar layer
and 150 ml of dead space volume. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं it is composed of in an adult person लिख देते हैं, in an adult person. तो देखो नॉर्मल जो ब्रीथ होती है ना आपकी, वो जो हम लेते हैं, ये एक ब्रीथ की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज ऑफ द वन ब्रीथ इज देयर, ठीक है ना, ये एक ब्रीथिंग की बात है कि एक, ये जब आप सांस अंदर लेते हो और सांस बाहर निकालते हो, तो उस समय आप कितनी एयर को निकालते हो, तो दैट इज कंसिडर एज ए, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टाइटल वॉल्यूम। समझ लगी नहीं लगी, बोलो, समझ लगी नहीं लगी आप हैं? यस सर। मतलब आप नॉर्मली इस समय बैठे हुए हो, कितना सांस आपके अंदर गया और कितना सांस आपके बाहर आया है, तो वो जो है दैट इज कंसिडर एज ए योर टाइटल वॉल्यूम इज सिंगल में, ठीक है। और नॉर्मली जो हम ब्रीथ करते हैं अराउंड पूरे मिनट में, तो जितनी एक मिनट में हमने सांस अंदर लिया और इतना बाहर निकाला, उसको उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो जो होता है 15 to 16 होता है इन ए नॉर्मल पर्सन, ठीक है ना। नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ब्रीथिंग रेट चलता है, तो जो ब्रीथिंग रेट चलता है दैट इज अराउंड वही है 15 तक, 12 to 15 के बीच में हम लेते हैं इसको। हो गया यहाँ तक क्लियर भी आपको, ठीक है। हाँ जी, 12 to 14 टाइम्स पर मिनट चलता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो वो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, 12 5 60, ठीक है, तो वो टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है, पर मिनट कितना हो जाएगा, 6,000 से लेकर 8,000, और यू कैन से ना, ठीक है, इन ए मिनट इन ए मिनट इन ए मिनट हम कितने लेते हैं, रेस्पिरेटरी रेट इज इन ए मिनट, रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 14, ठीक है, 12 to 14 टाइम्स, तो फॉर ए मिनट टाइटल वॉल्यूम इज 12 into 500, 6,000 ml, ठीक है ना, 6,000 ml आप पर मिनट ले लेते हो, ठीक है ना, 6,000, अगर 14 को ले लोगे तो 8,000 के करीब बन जाएगा। तो ये सारी ये थोड़ी आप इंस्पायर कर रहे हो, इसमें से देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक नॉन रेस्पिरेटरी जोन होता है और एक रेस्पिरेटरी जोन होता है। एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती है, एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो आपके एल्विलाइज में होती है, जिसको हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं, जिसको तो आप रेस्पिरेटरी जोन कहते हो, और बाकी वाला पार्ट है जैसे ट्रैकिया, ठीक है ना, ब्रोंकियाई, लैरिंग्स, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई, यहाँ पे तो कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती, तो उसको हम डेड स्पेस कहते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं बेसिकली, ये तो हो गया टाइटल वॉल्यूम फॉर ए मिनट की बात हम करते हैं, ठीक है ना, ये तो फॉर ए मिनट की बात आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें कि इट इज कंपोज्ड ऑफ इट इज composed of composed of 350 ml alveolar volume, so this is the volume which is exchanged, ठीक है ना, and about 150 ml
and about 150 ml of dead space volume. Given out of 500 ml tidal volume. समझे बात को नहीं कहता है वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय ईच नॉर्मल ब्रीथ, ईच लिखा हुआ उसने, ईच इट इज 5 ml in a minute respiratory, in a minute respiratory rate is 12 to 14 times for a minute tidal volume will be equal, or it is composed of 350 ml of alveolar volume and about 150 of dead space volume out of 500 tidal volume. ठीक है, तो यानी कि एक्चुअली आपके एल्विलाई में तो लंग्स 350 ml ही जा रही है, वही एक्सचेंज हो रही है, वही एक्सचेंज हो रही है ना। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसको हम याद करने का तरीका बताते हैं, टेरी, टेरी से याद रखना आपने, TERI, टेरी, याद रखोगे, डिड यू गेट इट? इसको याद कैसे रखना है, टेरी से, ठीक है ना, टेरी से। अब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, ये वॉल्यूम बढ़ेगा। कई बार नीट के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ था, उन्होंने टाइडल वॉल्यूम, एक्सपेक्ट रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपेक्ट रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, तो जंबल फॉर्म में लिखा हुआ था कि अरेंज देम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई थी, वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो सिंपल थ्योरी से याद रख लेना आपने और उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेटरी, अब टी से हो गया, टी फॉर टाइडल वॉल्यूम, ई फॉर एक्सपेक्टेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आर फॉर रिजर्व वॉल्यूम, आई फॉर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है जी, अब मैं ई से आ रहा हूँ, ये थ्योरी से क्लियर हो गया। यस सर। ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा, इसलिए कर दिया थ्योरी वाला समझा सकूंगा। आपने याद रखना है थ्योरी, ऑर्डिनरी वॉल्यूम जो है मतलब बाई का ई फॉर टाइडल वॉल्यूम, ई फॉर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आर फॉर रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना, जो और आ जाएगा दैट इज द रेसिडुअल वॉल्यूम भी कह सकते हैं इसको, रेसिडुअल, ठीक है, आर फॉर रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, आई फॉर इंस्पिरेटरी रिजर्व, पढ़ा जा रहा है ये रिजर्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसी से याद रखना ना, टाइटल वॉल्यूम हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम, ई फॉर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे आपने सांस अंदर ले ली नॉर्मली, फिर सांस आपने बाहर निकाल ली, उसके बाद अगर बाहर निकालने के बाद, नॉर्मली बाहर निकालने के बाद फोर्सफुली अगर आप बाहर निकालते, शुरू से ही नहीं फोर्सफुली बाहर निकाल रहे,
नॉर्मली आपने इंस्पायर किया, फिर नॉर्मली एक्सपायर भी कर दिया, उसके बाद अगर आप फोर्सफुली बाहर निकालते हो तो उसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको क्यों कहा? अगर आप उसको फोर्सफुली बाहर नहीं निकालते, वो तो आपके अंदर ही थी, लंग्स के अंदर ही थी ना। नॉर्मली तो वो लंग्स के अंदर ही रहती है, तो जब आप फोर्सफुली उसको बाहर निकालते हो तो तभी बाहर आती है ना भाई। हाँ जी, क्या नाम है, जगजोत, सुन रहा है? यस सर। तो अगर आप नॉर्मली सांस को बाहर यस नहीं सर। निकाल, नॉर्मली सांस को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, बाहर आ गया। तो फोर्सफुली हर सांस बाहर निकालने के बाद आप फोर्सफुली तो नहीं ना निकालते, ऐसे फोर्सफुली बाहर तो नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, नॉर्मली पहले यस आपने सर। एक्सपायर कर लेना, नॉर्मली पहले एक्सपायर कर लेना, उसके बाद आपने फोर्सफुली बाहर निकालनी है, उसको हम बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट इज, ठीक है ना, इट इज, it is the maximum extra volume of the air. It is the maximum extra volume of air. It is a maximum extra volume of air that can be expired that can be expired by forceful expiration after a normal after a normal tidal expiration। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, 1000 से लेकर 1100 ml है। इसका वो भी मैं याद करने का तरीका बता दूंगा। पेरी, पीई। अब आ गया हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। हमारा क्या आ गया? नाउ वी कम टू द रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द एयर, volume of the air that remain inside the lung, inside the lung, even at the maximum expiration। इवन एट द मैक्सिमम एक्सपिरेशन, मतलब आपने जितना मर्जी आप फोर्सफुली एक्सपिरेट कर लो, ये एयर अंदर रहेगी रहेगी। मैंने आपको बताया था कि हमारा लंग्स बिल्कुल कभी क्लैप्स नहीं करता, उसका भी रीजन होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कभी क्लैप्स नहीं करता, एयर जो है हमारे अंदर लंग्स के अंदर रहती ही रहती है। ठीक है, जितना आपने सांस अंदर लिया, सांस बाहर निकाल लिया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर ली, तब भी एयर अंदर रहेगी रहेगी। इट नेवर कम आउट, इट कम विद द डेथ ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना।
जब बेबी बॉर्न होता है, मैंने आपको बताया था कि टू सिस्टम उसके काम नहीं करते, एक उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और एक उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जब वो पहली सांस लेता है तो लंग्स उसके खुल जाते हैं, उसके बाद जब वो एयर को एक्सपायर करता है तो ये थोड़ी कि लंग्स भी पूरे ऐसे क्लैप्स कर जाते हैं। some amount of the air they always remain in the lungs for the life of a person. It comes out with a natural death, and at the natural death lungs collapse और वो सारी की सारी एयर बाहर आ जाती है। The volume of the air that remain inside the lungs even at the maximum expiration। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेम इट एज रेसिडुअल वॉल्यूम। हम ये बात को नहीं, रेसिडुअल मतलब जो बचा है वो आपके अंदर रहेगा रहेगा, वो किसी भी हद से बाहर नहीं आ सकता। इसकी जो वैल्यू जो होती है 1100 से लेकर 1200 ml तक है। वैसे बाकी बुक्स में 1200-1500 भी लिखा होता है, तो एनसीईआरटी 1100-1200 ले रही है, तो हम भी इसको इतना लेते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम भी हो गया। अब हमारा क्या आ गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आ गया बेटा, ये हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट इज इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आ गया बेटा, बोलो, समझ लग रही है आप सबको? यस सर। यस सर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये क्या होगा, आपने नॉर्मली सांस ले लिया, रुद्र जी सांस ले लो, नॉर्मली ले लिया आपने सांस यस नॉर्मल। सर। अब फोर्सफुली अंदर खींचो, और खींचो जरा। खींच ली सर। हाँ, ये जो आपने एक्स्ट्रा अंदर खींचा ना नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद, इसको आप कहोगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भले ये नॉर्मली तो नहीं जाता ना आपके अंदर, नॉर्मल ब्रीथिंग में। और ये भी नहीं कि शुरू से ही आप फोर्सफुली अंदर लेके जा रहे हो, जैसे वो रामदेव कराता है, शुरू से फोर्सफुली अंदर, शुरू से ही फोर्सफुली बाहर, वो चीज नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा हूँ यू टेक इट नॉर्मली इनसाइड। पहले नॉर्मली अंदर ले लीजिए, फिर उसके बाद जैसे मैं नॉर्मली अंदर लेता हूँ, फिर मैंने खींचता हूँ अंदर उसके। नॉट फ्रॉम द बिगिनिंग यू फोर्सफुली टेक इनसाइड, नो। फर्स्ट गो फॉर द नॉर्मल इंस्पिरेशन, देन फोर्सफुली इनहेल। वो जो फोर्सफुली एक्स्ट्रा आप अंदर लेके गए हो ना, दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा लेके गए हो दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या डेफिनेशन आ जाएगी, एक्स्ट्रा एयर दैट इज टेकन इनसाइड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। सिंपल सी बात थी वो, लगी नहीं समझ आपको? तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या हो गया, यस सर। कहता है मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम, maximum extra volume, maximum extra volume of air that can be inspired, that can be inspired after a normal tidal inspiration। After normal tidal inspiration हो गया, तो IRV को हम कॉम्प्लीमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटल एयर। ये एक्स्ट्रा मिल गई है, ठीक है ना। इट इज also called complemental air। इसको कॉम्प्लीमेंटल एयर भी कहते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम को आर भी लिख देते हैं, इसको ई आर भी लिख देते हैं, ठीक है ना।
इसको टाइडल वॉल्यूम टी भी लिख देते हैं, टी भी लिखा तो ये जो है इसको हम ई आर भी लिख सकते हैं, ई आर भी, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम को हम आर भी लिख सकते हैं, बुक्स में आर भी लिखा हो तो आपको ये समझ क्या है, आर भी, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम आई आर वी भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये चीज आ गई, और इसकी जो वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है, इट इज ml है। देखो हम जैसे नीचे जा रहे हैं वैल्यू बढ़ रही है, टाइडल वॉल्यूम की थी 500, सबसे कम किसकी हुई 500, ईआरवी की कितनी हुई 1000 1100, ठीक है ना। एक्सपीटी रिजर्व वॉल्यूम की होगी 1100, ठीक है, जहाँ से 1100 होगी। उसके बाद आ गया रेसिडुअल वॉल्यूम की जो है वो 1200 तक जाएगी, 1100 1200 तक जाएगी, बढ़ रही है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो है वो 2500 से 3000 तक जा रही है। अब इसको मैं याद करने का आपको तरीका कैसे बताया हूँ, आपने यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर हम फोर्सफुली इनहेल और एक्सहेल करते क्यों हैं जब हमें नॉर्मली मिल ही रही है यार। तो हम कहाँ नॉर्मली कर रहे हैं, नॉर्मली तो हम कर ही नहीं रहे, नॉर्मली तो नहीं ना कर रहे। जो कहता अगर आप करो तो वो जो एक्स्ट्रा एयर गई है उसके फिर कोई नाम तो दोगे नहीं दोगे, नॉर्मली तो हम कर ही नहीं रहे। मैंने कब कहा कि हम नॉर्मली कर रहे हैं, अगर आप करो तो फिर तो जाएगी नहीं जाएगी, जब आप करोगे तो उसका फिर नाम तो देना पड़ेगा ना साइंस में, ठीक है, कि इतना लंग्स में जा सकता था, ठीक है, हम नॉर्मली नहीं ले रहे, उसको पढ़ेंगे तो सही ना कि इतनी एयर और जा सकती है, ठीक है ना। ये चीज है, नॉर्मली तो हम नहीं कर रहे, ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर आप करो तो वो जो एक्स्ट्रा गई है उसको फिर क्या नाम दोगे आप, बायोलॉजी ने उसका नाम दे दिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये चीज है। अब मैंने कहा कि आपने यहाँ पे, सर हाँ जी बोलिए। सर ईआरवी और आईआरवी सेम नहीं होनी चाहिए थी? नहीं नहीं, आप करके देखो साहब जी, जरा करके देखिए, करके देखिए, इंस्पिरेटरी निकाल करके देखिए और एक्सपिरेटरी करके देखिए, एक्सपेरिमेंटली अभी कर लो आप। सांस को अंदर ज्यादा लेके जाते हो आप, जब बाहर निकालते हो तो पहले एक्सेल कर लो, फिर जरा बाहर निकाल के देखो कितनी वैल्यू आती है, देखो अपने आप करो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, थोड़ी देर ही आनी है। और इंस्पिरेटरी में तो आप लंबा अंदर खींच लेते हो, ठीक है ना, मुझे समझ नहीं, यस सर। उसका भी एक रीजन है, वो जब मैं कराऊंगा ना मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन उसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो एक तो ये आ गया कि तेजी से आपने याद रख लेना कि फ्रॉम लोअर टू हायर जा रहा है, ठीक है ना, लोअर वैल्यू टू हायर जा रही है। सबसे कम अगर पूछे किसकी है तो टाइटल वाले की है। तो इसको याद करने का तरीका कि इनकी वैल्यूज को कैसे याद रखना आपने, आपने पहले मैंने आपको बताया टेरी लिख देना, TERI, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, टाइटल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइटल वॉल्यूम कितनी थी आपकी 500, टाइटल वॉल्यूम कितनी थी भाई आपकी 500, क्लियर होगी बोलो, ठीक है। यस सर। यस सर। ये आपने 500 का बस याद रख लेना, ये पहली वैल्यू याद रख लेंगे 500। इसमें एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें 500 में 500 और ऐड कर दो, 1000, 1000 1100, 1000 से 1100 आ गया, बोलो। इसमें 50 प्लस 50 ऐड कर लीजिए, 500 प्लस 500 ऐड कर लीजिए, याद करने का ऊपर वाला 500 है ना, ऊपर वाला 500 याद करने का तरीका ही है थोड़ा सा बेटा जी, 500 प्लस 500 कर लीजिए यार, ये आ गया 1000 से लेकर 1100 ml, ठीक है ना, ठीक है ना, 1000 से 1100 इतना समझ लेना आप, 1000 हो गया, 1000 लिख दिया, 1000 एक आधा 1100, इसमें फिर 1100 में या 1000 में आपने सिर्फ 200 ऐड करना है आपने, ठीक है ना, ये 11, ठीक है ना, 11 का आ गया ना, ये 1 + 1 2 हो जाता है, तो इसमें आपने सिर्फ 200 ऐड करना है 1000, ये आ जाता है अराउंड 1200 ml के करीब बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1200 ml के करीब, कोई 1100 से लेकर 1200 ml तक आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने इसका ये एक 1100 लिखना है,
ठीक है ना, प्लस 1 और 1 2 1200 ml लिख देना। ठीक है जी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपने क्या करना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने आपको कितना बताया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है दैट इज 2500 आ गया ना। इसमें आपने इसको 500 प्लस 500 1000, ये करना ना, 500 प्लस, ये देखो 500 प्लस 1000 1500, 500 प्लस 1000 1500, ठीक है ना। इसमें आपने ऐसे करना है 500 इसका 500 इसका 500 इसका, यानी कि सिंपल 1000, 500 प्लस 500, साथ में ये भी 1000 ऐड कर देना, ये भी 1000, इसका भी 1000 ऐड कर देना आपने, प्लस 1000, ये आएगा ना 2500, इस 2500 से 3000 तभी ना बाकी बुक्स में ना उन्होंने इसको भी 1500 बना लिया हुआ है। उन्होंने पता क्या किया, बाकी बुक्स में 500 कर दिया, इसको 1000 कर दिया, इसको 1500 कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दो तो वो बन जाता है 2500। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है 500, फिर अगला आपने क्या करना है 500 प्लस 500, ठीक है ना, 1000 आ गया, 1100 कर लेना। ठीक है, एक और कर, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम में एक और ऐड कर दो, 1100 प्लस से लेकर 1200 कर देना। फिर आपने इसमें करना 500 500 500, ये तीन 500 प्लस 1000, ये वाला 1000 ऐड कर लो, 1500 प्लस 1000 कितना हो गया, 2500 के करीब हो गया, 2500 के करीब हो गया। ठीक है, रहेगा याद आपको। ठीक है, तो तेरी लिख लेना आपने, पहले 500 याद रख लीजिए, फिर 500 प्लस 500 कर दीजिए 1000, ठीक है 1100, अगले में एक ऐड कर लो बस 1200 आ गया। फिर अगले में उससे जो इंस्पेक्टरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा 500 500 500 प्लस 1000, सिंपल करके आपको 2500 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया याद करने का तरीका। हो गया क्लियर जी, ये आपको वैल्यूज आनी पड़ेगी। तेरी से हम जो ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। अब नाउ वी कम टू द, बोलो कर ले आगे, हेलो यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। आगे पढ़ा दो ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपकी? नो नो सर। सर। ओके, No, sir. अब आगे कैपेसिटीज, कैपेसिटी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। नाउ वी कम टू द, याद करने का तरीका समझ लगा, तेरी से याद करना 500, ठीक है, फिर आ गया 500 प्लस 500 1000, फिर इसमें एक ऐड करना 1200, फिर इसमें 500 500 500 1000 ऐड करके 500 500 500 प्लस 1000, ठीक है, तो ये आ गया 2500 से 3000 के बीच में आपके। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर जी वैल्यूज है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती? हाँ करती है, एवरेज दिया हुआ है बेटा, ये तो एवरेज, हर चीज एवरेज होती है, हार्ट बीट भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सब कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये एवरेज भी तो देना है नहीं कुछ। टाइटल वॉल्यूम भी किसी के अंदर ये थोड़ी कि 12 से 14 बारी रिस्पायर करता है, कोई 18 18 19 19 बारी भी रिस्पायर कर जाते हैं, कोई 20 बारी भी रिस्पायर करते हैं, तो एवरेज दी जाती है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जो है, जो बेसिकली कैपेसिटी से वर्ड आता है, कैपेसिटीज आर फाउंड बाय द, ऊपर मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है एक, combination of two or more pulmonary volume is called pulmonary capacity। बोलो ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आ गई ना, व्हाट इज Yes, sir. पल्मोनरी कैपेसिटी। ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, combination of two or more pulmonary volumes are called pulmonary capacity। ठीक है, यहाँ इसको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कह लो या पल्मोनरी कैपेसिटी कह लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, मैं पल्मोनरी लिख देता हूँ। अब इसमें इसको भी याद करने का तरीका बनाया मैंने, तेरी तेरी वाइज,
टी फॉर तेरी वाइफ, वी से हमने लिखना है ना, हमने वी से लिखा, तेरी वाइफ, वी आ गया ना, वी थोड़ा सा निकल ही रही है ना आवाज, तो तेरी वाइफ। ओके गॉट इट, बोलो। ठीक है, इसको याद रख लेना आपने, तेरी वाइफ, बेसिकली इट इज ए तेरी वाइफ है, लेकिन हमने इसको वी बना दिया। ठीक है, वो भी क्लियर। अब इसमें ये जो है, ये पहले वाले में क्या था, कम से ज्यादा था, इसमें क्या था, कम से ज्यादा था। ठीक है, इसमें जो है ज्यादा से कम जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ, हर एक की वैल्यू लिख दूँ, अगर यहाँ पे कितना 500, बोलो एक्सप्रेसिव वॉल्यूम कितना था, 1000, 1100, ये कितना था 1200, ठीक है ना, ये कितना था 2500, फिर 3000 ml, ml, ml हो गया ना। देखो याद करने का तरीके का कितना जल्दी हमने निकाल लिया। और ये कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, इसमें हम जाएंगे ज्यादा से कम की तरफ। ठीक है, अब पहले तो हम लिखेंगे व्हाट इज, किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद रखो। अब आ गया जी टोटल लंग कैपेसिटी। पहले तो क्या आएगी वैल्यू, इट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। किसी का माइक ऑन है या तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा मैं ग्रुप से। देखो हम कर रहे हैं पल्मोनरी कैपेसिटी। Pulmonary capacity is the combination of two or more pulmonary volumes are called pulmonary capacity। इसको याद करने का तरीका मैंने बनाया, तेरी वाइफ, और ये जो वाइफ में W नहीं आएगा, V आएगा, वाइफ में V की वैल्यू, V की आवाज निकलती है, तो इसमें सबसे पहले आ गया T को इज द टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। तो T से आपने रखना जो कुछ आपने तेरी में लिखा था ना, ऊपर तेरी में, ऊपर से लिखा था ना तेरी में, टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपेक्टेड रिजर्व, एक्सपेक्टेड ये, तो आपने इसको भी ऐसे लिख देना, टाइटल वॉल्यूम प्लस एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू आती है 5000 टू 6000 के करीब। इट इज वैल्यू फ्रॉम 5000 टू 6000, वैल्यू इज फ्रॉम 5000 टू 6000, ये वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ही होगी ना ये तो, जब आपने सारा कुछ ऐड ही कर दिया उसके अंदर। अब वी फॉर होता है वाइटल कैपेसिटी, वी फॉर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है ना, वी फॉर आ गया, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। वी फॉर क्या होगा हमारा, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी, दैट इज अ वी फॉर वाइटल कैपेसिटी, इसको वीसी भी कह देते हैं। देखो आप वाइटल जब लिखते हो, याद करने का तरीका, वाइटल जब लिखते हो तो किस किस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, वाइटल, वाई, ई की आ रही है, आई की आ रही है, ठीक है ना, टी की आ रही है, बोलो बोलो, ठीक है ना। इफ यू Yes, sir. प्रोनाउंस वाइटल, इफ यू प्रोनाउंस वाइटल, तो वी विल हैव ए वर्ड लाइक वाई ई, ठीक है ना, वाई ई आ गया, टी आई, ठीक है ना, आई, ठीक है। तो ये दीज आर द सर्टन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, किसकी आ रही है, वाई आई ई टी। अब इसमें से आपने आई ई टी उठा लेना है, आई ई टी उठा लेना है तो वो आ गया आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक है जी, वो आ गया आपका वाइटल कैपेसिटी। बोलो वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आएगा, व्हाट इज विल बी देयर इन द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में अगर हम देखें, व्हाट विल बी एडेड, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। या इसके अकॉर्डिंगली लिखना है तो इसके अकॉर्डिंगली मैं लिखा देता हूँ आपको अल्फाबेट से।
वाई आई आ गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अल्फाबेट्स में देखो ना, वाइटल जी पर आ गया वाइटल कैपेसिटी। वाइटल अल्फाबेट में अगर आप याद करो वाई आई ई टी आ रहा है, आई ई टी आ रहा है ना, आई ई टी आ रहा है, तो हमने ये भी वाइटल कैपेसिटी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम लिख दिया। ठीक है जी। और ये जो वाइटल कैपेसिटी की जो वैल्यू है ये ये आती है अराउंड, इसकी जो कैपेसिटी आती है दैट इज अराउंड 3000 से लेकर 35 से लेकर 45 के बीच में आ जाती है। अगर आप ऐड भी करके देख लोगे तो ठीक है ना, ऐड करो कितनी जो दी हुई है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1200 था। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था बेटा जी, बोलो 2500 था। टाइडल वॉल्यूम कितना था बेटा जी, 500 था। 25 तीन और क्या हुआ ये 1200, वही कितनी आ गई 42। ठीक है, बोलो 42 आ गई ना, बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, तो हम इसको ले लेते हैं, वैल्यू जो है राउंड फिगर जो आती है 35 से लेकर 45 के बीच में लिख देते हैं नॉर्मली। तो मैंने आपको सामने क्लियर कट दिखा दी, 35 अंदर से लेकर 45 अंदर तक। वाइटल कैपेसिटी का भी आपने टीका निकाल लिया। ठीक है ना, टाइटल वॉल्यूम हो गया। अब टाइटल वॉल्यूम देखो, ये जो वाइटल कैपेसिटी पी आर वी ई आर वी प्लस टी वी है ना, ये है ना, इस अगर मैं टोटल लंग कैपेसिटी में इस चीज को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, टोटल लंग कैपेसिटी में मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं टोटल लंग कैपेसिटी लिखूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो सारी चीज बन रही है वो क्या बन रही है, वाइटल कैपेसिटी बन रही है ना, वाइटल कैपेसिटी बन रही है ना ये। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है ना, तो वाइटल कैपेसिटी बन रही है तो इसको प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इसको ना वो आगे अलग अलग मेथड से भी कराता है। जैसे वो कहता है कि ये जैसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करता हूँ, टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है जी, ये चीज आ गई। ये मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस आर वी, ये भी लिख सकता हूँ। बोलो बोलो, लिख सकता हूँ ना, ठीक है यस ना। सर। तो ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है जी, टोटल लंग कैपेसिटी भी होगी हमारी। अब आ गया इंस्पिरेटरी रिजर्व, ये जो था इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब आ गया हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये आगे सिंपल है। आई से क्या आ गया, दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आई से हम लिखेंगे इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये तो सिंपल है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या आ गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को अगर आप देखोगे, टाइडल वॉल्यूम लिखना था, सॉरी मैंने ये तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या आ गया, एक टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है आपकी, आप कितना अंदर सांस की कैपेसिटी है, टाइडल वॉल्यूम कितना अंदर गया और आपने फोर्सफुली कितना अंदर खींच लिया, फोर्सफुली कितना अंदर खींच लिया आपने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है आप कर सकते हो, ये आ गया 500 होता है, और ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना बताया था आपको 2500, तो ये 3000 के करीब हो गया, 2000 ml के करीब आ गया। ठीक है जी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ गई आपकी। अब आ गया ये आ गया ना एफ, वाइटल टाइटल, ये टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद आ गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एफ, एफ से मतलब क्या होता है, व्हाट डज एफ मीन, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। एफ इज द, एफ से क्या मतलब है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी।
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। से क्या मतलब है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कितनी एयर जो है when a person normally breathes the amount which remain inside the lung even after normal expiration, इसको हम क्या कहते हैं? When the person breathes normally the amount which remain in the lungs after normal expiration. After normal expiration. तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, ये इसमें कौन कौन सा हो गया? FRC में फिर आ गया आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी नहीं बाहर आती, और रेसिडुअल वॉल्यूम, ये दोनों ऐड हो गए ना। और इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो एरिया जो बाहर नहीं ना आती। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपके एयर लंग्स के अंदर ही रहती है, और रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी थी? 1100 तक थी, और रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी थी? 1200 तक थी। ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा? 300 ml तक आ गया, फिर 2500 ml के करीब दे रहा है। ठीक है, ये अब हमारा हो गया, ये एफ से भी हो गया। अब आ गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है ना, जैसे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बताई थी वैसे हो जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। नाउ वी कम टू द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। बी से आ गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी BC। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा? व्हाट विल बी देयर इन द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी? दैट इज, ठीक है ना, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या हुआ? कहता है ना, इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर a नॉर्मल इंस्पिरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर person can expire after a normal inspiration, after a normal इंस्पिरेशन। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम था 500, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था अराउंड 2500। ये कितना हो गया? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो 2500 नहीं था, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो 1100 था। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था देखो ना, 1100, 1000 तक ले लो, 1000 1100 ले लो, ये 1500 के करीब आ गए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वैल्यू कैसे कम होती जा रही है। यहाँ पे 6000, फिर 45, फिर 3000, फिर 1500, एक
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की भी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की भी डेफिनेशन लिख देते हैं। ऊपर वाइटल कैपेसिटी की लिखी है, वाइटल कैपेसिटी की भी लिख देता हूँ। पहले वाइटल कैपेसिटी की लिख देता हूँ। The maximum volume of a person, maximum volume of air the person can breathe. Person can breathe in after forced expiration. After forced expiration मतलब पहले आप नॉर्मल सांस ले लो, फिर उसको फोर्सफुली अंदर खींचो, फिर सांस बाहर निकालो, फिर फोर्सफुली बाहर निकालो, तो वो आ जाता है आपका वाइटल कैपेसिटी। दैट विल बी योर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और इसकी भी मैं लिख देता हूँ। वाइटल कैपेसिटी की भी लिख देता हूँ मैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, total volume of air the person can expire, person can expire after a normal एक्सपीरेशन। ठीक है, एक नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद आप कितनी एयर को अंदर ले सकते हो? पहले सांस को अंदर ले लो, फिर फोर्सफुली सांस को, पहले आप सांस ले लिया अंदर आपने, फिर फोर्सफुली खींचो, फिर फोर्सफुली खींचो, तो वो जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आती है, दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं एक बार फटाफट रिवाइज कराते हुए इसको। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ एयर lungs can receive, hold or expel under normal condition. Under different condition is called as a pulmonary volume. Combination of two pulmonary volume is called pulmonary capacity। पहले pulmonary volume theory से याद रखना, tidal volume, expiratory reserve volume, residual volume and inspiratory reserve volume। tidal volume है जब आप सांस नॉर्मली अंदर ले रहे हो, नॉर्मली बाहर निकाल रहे हो, तो उसकी वैल्यू जो है 500 है। उसमें से जो एल्ब्यूलाई में जाती है वो 350 है, जो डेड स्पेस होती है वो 150 है। डेड स्पेस वो स्पेस होती है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होती, जैसे हमारे ट्रैकिया, लारिंक्स, ब्रोंकियाई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकिया तक आता है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगी। ठीक है, अगर हम 1 मिनट में हम 12 to 14 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 मिनट का आता है। ठीक है ना, उसके बाद ये जो टेरी से मैंने बताया कि ये स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, ई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली आपने सांस बाहर निकाल ली, फिर फोर्सफुली निकालो, तो वो डेट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 तक आती है। रेसिडुअल वॉल्यूम जो एयर हमेशा लंग्स के अंदर ही रहती है, 1200 के करीब चलती है। ठीक है, 1100 से 1200। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सांस नॉर्मली अंदर लेने के बाद आप फोर्सफुली खींचते हो, तो डेट इज कॉल्ड एज एन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
ये एक आ गया टाइटल वॉल्यूम, इसको मैंने कहा कि 500 याद रख लीजिए, 23 TE, ठीक है ना। ई में 500 प्लस 500 ऐड कर दीजिए, 1000 आ गया। इसमें फिर एक और 1000 1100 हो गया, फिर इसमें 1100 1200 ऐड कर लीजिए, 1100 ले लिया, 1100 में 100 ऐड कर लो, 1200 आ गया। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में 500 500 500 प्लस 1000 कर लीजिए, 2500 से 3000 तक आ जाता है। पल्मोनरी कैपेसिटी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम इज कॉल्ड पल्मोनरी कैपेसिटी। इसमें टेरी वाइफ से याद रखना है, इसमें टेरी में टी आएगा, वाइफ का बी आएगा, डब्ल्यू नहीं आएगा। टोटल इसमें जो हम जैसे आगे जा रहे हैं कैपेसिटी कम हो रही है, इधर हम जैसे आगे गए थे कैपेसिटी जो है वो वॉल्यूम जो था वो बढ़ रहा था। टी से टोटल लंग कैपेसिटी आ गया, जिसमें तो सारा कुछ ऐड कर लीजिए जो टेरी का सारा कुछ था, दैट इज कॉल्ड एज टाइटल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये इतनी आ गई। उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी की बात आ रही थी। वाइटल में मैं बताया था कि आर की वैल्यू नहीं आ रही, आईईटी आ रहा है, तो आपने आईआरबी, ईआरबी और टीवी ऐड कर देना है, ठीक है। ये और कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी, या वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस आरबी, ऐसे भी कहा जा सकता है। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी के बाद आ गया इंस्पिरेटरी, टेरी वाइफ से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी में टीवी प्लस आईआरबी कह सकते हैं, टीवी प्लस आईआरबी भी कहा सकता है। 500 ये चीज होगी। टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपीरियंस। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये होती है कि जो एयर कभी बाहर नहीं आती, नॉर्मली बाहर नहीं आती, कभी नहीं, नॉर्मली बाहर नहीं आती। व्हेन ए पर्सन ब्रीथ नॉर्मली द अमाउंट व्हिच रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरियंस, तो वो हो गया एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आ गया। फिर उसके बाद एक्सपीरेटरी कैपेसिटी है, अब नॉर्मल ब्रीथ करने के बाद कितनी एयर आप फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एन, इसमें टाइटल वॉल्यूम आ गया और एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पहले आप नॉर्मली ब्रीथ ले लो, फिर नॉर्मली ब्रीथ को बाहर निकाल दो, फिर उसके बाद फोर्सफुली बाहर निकालो, तो वो ये चीज़ है 1500 तक आ जाएगी। तो ये थी जो इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो डेट श्योर आपसे आएगा ही आएगा। अब बता दीजिए किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग एंड करूँ।